सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसमें आप लॉजिक देखिए, क्या आपको कोई एपी जीपी सीरीज नजर आ रही है? आप बोलो सर नहीं आ रही है। अब आप बताइए, ठीक है, क्या आप इसमें ये आपका, चलो मैं इसे यूएन ले लो या एन ले लो, मैं एन मान लेता हूं, ये एन दे रखा है 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n और n की पावर n, ठीक है। तो पहला मैंने चेक किया क्या सीरीज बन रही है, क्या आपको एपी जीपी सीरीज आ रही है नजर? आप बोलेंगे सर नहीं आ रही नजर, ठीक है। दूसरे टेस्ट पे आएंगे हम, दूसरे पे आए भाई, हम दूसरे टेस्ट पे आ जाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन आपको इसी तरीके से सोचना है, क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, मैं कह रहा हूं आप इसी तरीके से सोचिए। इसमें क्या करते हैं, इसमें यूएन मान लो या कुछ मान लो, यूएन है, इसका क्या निकालना है, वीएन निकालना। वीएन में क्या करते हैं, एन की हाईएस्ट पावर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एन ही पावर में है भाई साहब, कैसे निकालें? चलो आप इसे ले लेंगे, लेकिन ये तो इसकी वजह से क्या नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपका क्या नहीं हो पा रहा, वीएन निकल पा रहा है, तो वीएन नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर। तो वीएन क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेते, तो यहाँ से आपका वीएन नहीं निकलेगा। समझ में आ गया? तो ये भी फेल हो गया भाई, ये भी फेल। अब ये फेल हो गया, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर पे लिखने वाला हूं मैं डीएल लैम्बर्ट टेस्ट। डीएल लैम्बर्ट टेस्ट कहो या रेशियो टेस्ट कहो, ये कहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सिंपल सी बात है, हम क्या निकालेंगे, an+1 निकालेंगे। क्या कैसे निकालना है, n को रिप्लेस करेंगे किससे, n+1 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की पावर n+1, और यहाँ पर फैक्टोरियल जी दे रखा है, तो फैक्टोरियल n+1 हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, n+1 की पावर n+1। तो ये समझ में आ गया होगा, मैंने कुछ नहीं किया, केवल रिप्लेस किया भाई, मैंने इसे रिप्लेस किया है, n को रिप्लेस किया है किससे, n+1 से। आप पूरा समझिए, मैं जहां पर n दिखाई दे रहा था वहां पर मैंने n+1 पुट कर दिया है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, अब आपको लिखेंगे अप्लाइंग रेशियो टेस्ट लिख लो या कुछ भी लिख लो आप, ठीक है। रेशियो टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर an+1, यहाँ पे लिखा हुआ लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, ठीक है। अब an की वैल्यू क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, an की वैल्यू हमारे पास 2 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n, ठीक है, n की पावर n हो गई। अब ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, डिवाइड में an+1 करना है, तो डिवाइड में कर दीजिए, क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 की पावर n+1 इंटू फैक्टोरियल n+1 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर नीचे क्या आएगा, n+1 की पावर n+1, ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये स्टेप आ गया हमारे पास। अब इसमें तो आपको पता है कि फोर्थ वाला टर्म जाता है भाई ऊपर, ठीक है, फोर्थ वाला टर्म कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, और सेकंड वाला आता है नीचे, याद रखना, इसको याद रखना, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। तो क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो क्या होगा इसके अंदर, देखिए अब होने वाला है भाई, कुछ अनहोनी होने वाली है यहाँ पर। क्या अनहोनी होगी, देखिए, अब ये ऊपर पहुंचेगा 2 की पावर n तो दे ही रखा है, और ये फैक्टोरियल n, ये ऊपर पहुंचेगा तो n+1 की पावर n+1, ठीक है। ये वाला स्टेप नीचे लेके आएंगे तो n की पावर n, और यहाँ पे क्या था 2 की पावर n+1, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल n+1, ठीक है। ये हमारा स्टेप हो चुका है भाई, इतना आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए इसे दोबारा देता हूं, ये नोट कर लिया आपने। अब इसे थोड़ा सा कैंसिल कर दो, कैसे करेंगे देखिए, ये 2 की पावर n+1 लिखा हुआ है, तो आप इसे ऐसे ले सकते हैं ना, 2 की पावर n+1 है, तो इसे हम ऐसे ले सकते हैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, और 2 की पावर n से क्या हो जाएगा, ये n कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब और क्या करने वाला हूं, यहाँ पर लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, क्या बच्चा हमारे पास फैक्टोरियल n है, रहने दो। अब इसमें से देखिए, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने n कॉमन लिया बच्चे। देखो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ अब कैलकुलेशन है, लॉजिक कुछ नहीं, आपने जो कुछ अप्लाई करना था अप्लाई कर चुके, अब ओनली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर भाई साहब कैलकुलेशन नहीं आई तो अनर्थ हो जाएगा, तो अनर्थ हो जाएगा भाई, अनर्थ नहीं होने देना है। देखिए ध्यान से देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहां से n कॉमन लिया, n कॉमन लेंगे
तो n कॉमन लेंगे तो जो पावर है वो पावर भी इसकी आ जाएगी भाई। लो जी, ये भी इसी की पावर हो गई। अब क्या बचेगा यहाँ पर, ये n कॉमन लिया तो n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n अपॉन n और प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से आ जाइए। अब ये n की पावर n है हमारे पास, देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा हुआ है, ध्यान दीजिए। ये n से n कैंसिल हो गया, लेकिन 2 की पावर 1 बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है। अब यहाँ पर फैक्टोरियल n प्लस 1 है, तो देखिए हमारे पास 2 फैक्टोरियल है, ऊपर भी फैक्टोरियल है, नीचे भी फैक्टोरियल है। तो हमेशा ध्यान दीजिए, जो फैक्टोरियल बड़ा होता है उसे एक्सपेंड करते हैं। तो बड़ा कौन सा है सर, इन दोनों में ये बड़ा है तो इसे करेंगे एक्सपेंड। तो n प्लस 1 को करेंगे यहाँ पर, तो n प्लस 1, फिर एक माइनस कर दो, क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n। अब यहीं पर रोक दो क्योंकि ऊपर वाला फैक्टोरियल निकल के आ रहा है। अब ऐसे ही देखिए, यहाँ पर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। ओके, अब कुछ कैंसिल कर लो, देखिए ध्यान से देखिए, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n कैंसिल हो गया हमारे पास, हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये n की पावर n है, n की पावर n से ये n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल n बचेगा यहाँ पर। ठीक, क्या बचेगा, n बचेगा। अब और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, देखिए ध्यान से देखिए, एक कैलकुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर से n बचा है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा हमारे पास, 1 प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ पर n प्लस 1, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ भी आपको n कॉमन लेना पड़ेगा, n कॉमन ले लिया भाई यहाँ पर, तो यहाँ से आप n कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 अपॉन n हो जाएगा। देखिए n से n कैंसिल हो गया, और 1 प्लस 1 अपॉन n, इससे क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले स्टेप से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 है तो ये पावर से पावर 1 कैंसिल हो जाएगी। क्या बचेगा आपके पास, आगे बढ़िए, क्या बच रहा है, देखो चेक करो भाई, क्या बचा आपके पास, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी, ऊपर बचा है 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n बचा हुआ है, और अपॉन 2 बचा हुआ है। ठीक है, एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी पड़ेगी। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ध्यान से देखिए, एक आइडेंटिटी है लिमिट वाली प्रॉपर्टी, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n दे रखी है। तो ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है डायरेक्ट। ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है, e की वैल्यू होती है, ये समझ आ गया, e की वैल्यू होती है इस तरीके से। तो ये वाली आइडेंटिटी हो जाएगी हमारे पास ये। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास इस तरीके केस दे रखा है, लिमिट n टेस्ट इन्फिनिटी 1 प्लस x की x अपॉन n की पावर n, यहाँ पर x आ गया तो e की पावर x हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ी आइडेंटिटी आप दिमाग को सेट कर लो, ये बिल्कुल आइडेंटिटी होती है, ये आपको यूज करनी है। ये तो, और इस वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पर आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस यूज कर रहे हैं, और वो भी रेशियो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, वहाँ पर इन टेस्ट में तो बहुत ही भरपूर तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या होने वाली, यूज होने वाली है। तो आप इसे एक बार याद कर, अच्छी बात है। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया तो ई बाई 2 आ गया। अब ये क्या निकली, एल की वैल्यू निकली। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है क्या एल की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 से छोटी है, या 1 की इक्वल है। तो देखिए ई की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ध्यान दीजिए, ई की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। ठीक है, 2 3 के बीच में होती है। आप अप्रोक्सीमेटली इसे 2.71 के समथिंग ले सकते हो। ठीक है, 2.74 भी, 2.71 2.74 के समथिंग ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पर अगर यदि मैं 2.71 कर दूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि ये वैल्यू आ रही है 1.71 के अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.71। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल की वैल्यू क्या आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है भाई, एल की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। अब याद करो मैंने क्या बताया था आपको, आपके साथ डिस्कस किया था मैंने, यहाँ पर एल की वैल्यू क्या है हमारे पास, एल ग्रेटर देन 1, सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो सीरीज क्या रहेगी, कन्वर्जेंट। तो इस वाले क्वेश्चन का यही आंसर हो गया कि सीरीज